अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये क्विक रिमाइंडर है, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि बहुत कम टाइम में जो आज आपके सामने सूरह नहल की आयत मैं पेश करने जा रहा हूँ उसे मैं ख़त्म कर पाऊँ। ये क्विक रिमाइंडर है। तो अल्लाह ताला सूरह नहल में ये फरमाते हैं कि और अल्लाह पर सीधी राह का बता देना और बाज़ टेढ़ी राह है उसका बता देना, और अगर वह चाहता तो तुम सबको रास पर लगा देता। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस अगर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और सबसे पहली बात, रूल्स और रेगुलेशन ह्यूमन बींग्स को क्यों जरूरत है। देखिए हम लोग पढ़ाई में देखते हैं कि एक पढ़ाई का एक शेड्यूल होता है, एक टाइम लिमिट होता है, एक उसके रूल्स होते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे हम फ्री रहें, और हमें जो पढ़ना है उसमें क्या लिमिट है, हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है, जो कौन सी चीज़ हमारे यूज़फुल है, कौन सी चीज़ हमारे नहीं यूज़फुल है। तो सबका एक रूल रेगुलेशन होता है। जैसे कोई लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का भी अपना रूल है कि ऐसे मतलब कुछ ड्रेस कोड है, कुछ मतलब रूल्स हैं कि आपको ये फॉलो करना है। तो सबका अलग अलग रूल। जैसे हम अगर स्कूल जाएं तो स्कूल में भी अपना ड्रेस कोड है, वहाँ पर अलग लैंग्वेज है और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। देखिए रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों होती है? इसीलिए होती है कि ह्यूमन बीइंग एक लिमिट पर है। लेकिन अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो रूल्स को बहुत ही ज़्यादा हेट करता है। जो अभी के जनरेशन है वो सोचते हैं कि रूल्स क्यों है। ख़ास तौर पर इस्लाम पर बहुत ज़्यादा लोग मतलब ये सवाल उठाते हैं कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा रूल और रेगुलेशन है और कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ मतलब करने की आज़ादी ही नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल हम ये नहीं छुपाएंगे। ये बिल्कुल गलत है जो कहता है कि इस्लाम पूरा मॉडर्न है। नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ये गलत है। इस्लाम पूरा मॉडर्न नहीं और नहीं होगा, बिकॉज इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह का रिलीजन है और अल्लाह ही तय करेंगे कि क्या इस्लाम का पार्ट हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। वी कैन नॉट डिसाइड। हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। सो कि सबसे पहली बात, हमें रूल्स इसलिए चाहिए जब हम लोग, देखिए जो लोग कहते हैं कि रूल्स रेगुलेशन रिलीजन में हमको पसंद नहीं है, हमको नहीं चाहिए वैसा रिलीजन, हमको वैसा रिलीजन चाहिए जो कि रूल्स नहीं कहता है, मतलब जो मॉडर्न हो, जो मेरे थिंकिंग पर चले, और हम जिस चीज़ को सही कहते हैं उसको सही कहें, और हम जिस चीज़ को गलत कहते हैं उसको गलत कहें। हमको वैसा रिलीजन चाहिए। हम उस बात को फॉलो करेंगे। तो सच बताए तो वर्ल्ड में ऐसा कोई रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, और आपका माइंड में सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है। और भी अगर आप रिलीजन को दूर छोड़ दें, अगर आप सिर्फ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, या आप एक मोरल वैल्यू के लिए बात करेंगे, एक मोरल, ठीक है रिलीजन नहीं है बट एक मोरल वैल्यूज अगर बात करते हैं, फिर भी वहां पर रूल आएगा। जब हम लोग ये समझते हैं कि पढ़ने का रूल होता है कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, तो तब हम कामयाब होंगे। जब इस स्कूल्स का रूल हमें पता चलता है कि हाँ इस स्कूल में रूल है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या, तो अच्छा, अगर स्कूल्स में या कहीं भी रूल है तो वो क्या हमारे फायदे के लिए? बिल्कुल है। अगर स्कूल में ये कहा जाता है कि आप स्कूल में सिर्फ इंग्लिश बोलिएगा, तो क्या स्कूल वाला ये चाहता है, क्या आपको परेशान करना चाह रहा है? नहीं, स्कूल वाला क्या चाह रहा है कि आप इंग्लिश बोल पाए, राइट। और रूल्स हैं कि आप जब स्कूल आए तो अपने कपड़े को अच्छे से धो के आयरन करके प्रेस करके आए। तो क्या वो आपको परेशान कर? नहीं,
वो चाह रहा है कि आप साफ सुथरा हो कर आए, क्योंकि जब इंसान साफ रहेगा तभी अच्छा लगेगा, वरना फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या रह जाएगा। तो अगर आप सोचते नहीं मेरा जैसा मन होगा, अगर मेरा हमको मन है नहीं, हमको कपड़ा नहीं करना आयरन, हम गंदा ही कपड़ा पहन के चल जाएंगे, तो क्या ये आपके लिए सही है? बिल्कुल नहीं। तो और जैसे कहते हैं, जैसे कोई खाना जैसा फास्ट फूड, अगर आप रोज खाते, आपका मन, देखो फास्ट फूड खाने का सबका मन करता है हर रोज, तो क्या ये आपके बॉडी के खिलाफ नहीं? क्या ये आपके जो आपका बॉडी का रूल है, जो आपका बॉडी के रूल के खिलाफ है? आपका बॉडी उसको नहीं अलाउ करता है। तो जब जब हमारे इस छोटे छोटे चीज में हमें ये पता चलता है कि हमें रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए कि हम प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, तो क्या हमारे लाइफ में रूल्स और एंड रेगुलेशन वो अप्लाई नहीं होना चाहिए? देखिए, हम इस बात को बहुत देर तक कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसको इस पर बात करने के लिए, जो कि हम ह्यूमन बीइंग क्या सोचते हैं किसी भी रिलीजन के बारे में, अगर हम रूल्स पे बात करें। लेकिन अभी क्विक रिमाइंडर, इसलिए अभी 4 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया, हम सॉरी। तो अब यहां पर हम आते हैं यहाँ पर कि अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो अल्लाह पर क्या है? अल्लाह पर यह है कि अल्लाह तुम्हें, ओ ह्यूमन बीइंग, अल्लाह तुम्हें सीधी राह दिखा दे कि सीधी राह कौन है और टेढ़ी राह कौन है। मतलब अल्लाह तुम्हें ये चीज दिखा दे, तुम्हारा रब जो है तुमको बनाया है, वो तुमको ये चीज दिखा दे कि तुम जिंदगी में किस रास्ते पे जाओगे तब कामयाब होगे, और किस रास्ते पे जाओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो देखिए, तो यहां पर अल्लाह अल्लाह जो है जो सीधी राह की बात कही है, तो अल्लाह वो सारी चीज उसमें बात की है जो हम लोग के लिए अच्छा है, जो हमारे जिंदगी के लिए यूजफुल है, जो हमें परेशानी से बचाएगा, वो है सीधी राह। और जो टेढ़ी राह है वो शैतान की राह है। अल्लाह यहाँ पर खास तौर पर अल्लाह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें बता दे पहले, तुम जो दुनिया में जा रहे हो, तुम्हें दुनिया में उतने साल जिंदगी बसर करना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे जिंदगी तुम क्या क्या करोगे तो तुम खुश रहोगे, तुम कामयाब हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लें, जब हम लोग फ्रिज लेते हैं या कुछ फोन लेते हैं, तो उसमें क्या मैनुअल रहता है ना, कि मैनुअल में रहता है कि आप कौन कौन सी चीज उसके साथ नहीं कर सकते और कौन कौन सी चीज कर सकते हैं। एक देखिए, एक मशीन उसका एक मैनुअल है कि भाई आप अगर इसको इस तरीके से चलेगा तो ये खराब हो सकता है, अगर आप लो वोल्टेज में फ्री में चलेगा तो ये खराब हो सकता है, अगर बहुत तो मतलब एक मशीन में भी एक मैनुअल है। तो क्या एक ह्यूमन बीइंग उस पर मैनुअल नहीं होगा? बिल्कुल वही चीज अल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम जो इस दुनिया में रहते हो, तो इसमें जो गंदी राह है कौन है? शैतान की राह। और शैतान वो सारी जितनी भी फिल्थी, जितनी भी गलत, जितनी भी गंदी, जितनी भी बेहुदी चीज है, वो शैतान की राह है। और जितनी भी अच्छी चीज है वो अल्लाह की राह है, वो सरातल मुस्तकीम है। यहाँ पर राह की बात है अल्लाह, यानी राह का मतलब होता है जब भी हम लोग कहीं से कहीं पर जाए, जैसे हम लोग अननोन प्लेस, हमें दिल्ली जाना है, तो हमें पता नहीं कि रोड क्या है, तो क्या हम लोग एक ही बार में पता कर लेते? नहीं, हम लोग जाते हैं, डिफिकल्टीज का सामना करते हैं, बहुत लोग से पूछते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है अलग अलग लोग के। जब हम अलग अलग लोग से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। लोग अलग अलग लोग से इंटरेक्ट करने से हमारा नॉलेज, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। तो क्या एक बार में होता? नहीं। यानी रास्ता है मतलब अल्लाह सीधी राह दिखाए, इसका मतलब तो अपने जिंदगी में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम जानने लग जाओगे कि तुम्हारे पास सही राह क्या है, और वो कौन है? कुरान तुम्हें सही राह बताएगा। यानी कुरान तुम बस आप एक बार में क्या
कुरान में क्या आप समझ गए? नहीं, आपको टाइम लगेगा। आप जब तक जिंदा है, आप जब तक इस कुरान को पढ़ते रहेगा, आपके आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आप रोज इस पर गौर कीजिएगा। आपको रोज इस अल्लाह सीधी राह दिखाएगा। आपको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते होंगे। आप एक जैसे आज है, आप एक प्रॉब्लम में, मतलब आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आपके साथ एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम होने वाला है, आपको नहीं पता, और आप उसके लिए तैयार भी नहीं है, और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इस प्रॉब्लम में गुजर आप एक टाइम आएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही, मतलब कॉन्फिडेंट लेस ऐसा लगेगा कि आप जिंदगी इस दुनिया में क्यों आए, आपको नेगेटिव कर देगा। यस, लेकिन जब वो प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद आपको फेस करने के लिए, मतलब उस जो अपना जो आप ये जिंदगी का राह, इस जिंदगी में जो आप इस रोड में, इस सफर में जो आप चल रहे हैं, उसमें जो आपको हेल्प करेगा कि अब किधर मुड़ना है, रास्ते, मतलब अब क्या करना है, अब क्या ऑप्शन है, ये आपको कुरान बताएगा। इसका मतलब कुरान हमारे लाइफ में हर रोज के लिए, हम ह्यूमन बीइंग हर रोज किसी ना किसी प्रॉब्लम से हम लोग गुजरते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, कुछ भी। यस, मेन है गाइडेंस। तो ह्यूमन बीइंग को हर तरीके की गाइडेंस की जरूरत है। तो ये कुरान हमें बताएगा, नहीं अल्लाह हमें बताएं कि क्या सीधी रहा है, क्या गलत रहा है। फिर हम इस पर एक एग्जांपल लेना चाहेंगे बस आज। हाँ, ये आयत को खत्म करना, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में, कि हमें, अगर हम जिंदगी में गलत कर रहे हैं, मान लीजिए हम बहुत इस्लामिक है, हम कुरान पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, और हमें पता है, लेकिन जब हमें डिफिकल्टीज आती हैं तो हम कुरान को छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि हम डिफिकल्टीज में कुरान ने जो हमें कहा है, जो चीज करने का, वो हम नहीं करते, फिर हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ऐसे सोशल एग्जाम्पल बहुत सारे हैं कि जब हमें कहा, जब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक लेंगे एग्जाम्पल कि जब घर में पैसे की जरूरत होती है, तो लोग कहते हैं, घर के मतलब मैं बस कहते हैं, फोर्स करते हैं, और आप घर के बड़े हैं, आपको घर चलाना। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, अभी बिजनेस के लिए लोन ले लो। तो फिर आपको मजबूर, आपको पता है कि ये अल्लाह का ये क्या बोलते हैं, फरमान है कि जिसने लोन में, मतलब लोन लेना गलत लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट, जिसने इंटरेस्ट लिया या दिया, वो रेडी हो जाए अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए, वो आपको पता है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, मजबूरी में, आपके घर के प्रेशर में आपको लोन लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको पता है व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको सही राह पता है, आपको पता है क्या करना है, लेकिन आप उसको नहीं कर रहे हैं। क्यों? प्रेशर ऑफ योर फैमिली। आप अपने फैमिली को अल्लाह के वर्ड्स के से ज्यादा उठा रहे हैं, आप प्रेशर। और आप बोलिएगा कि आप एक्सक्यूज देने के लिए रेडी हो जाएगा। हाँ, मतलब आप बोलिएगा कि हम क्या करें, मेरे घर में इतने प्रेशर है, हमको लेना पड़ेगा, वरना मेरा दुकान नहीं चलेगा। तब आप पता क्या होगा, तब आप जब वो लोगों को, मतलब लोग को खुश करने के लिए आप वो कदम उठाइएगा और अल्लाह को नाराज कीजिए, उसके बाद आपको इतने प्रॉब्लम्स आए दैट यू कैन नॉट इमेजिन, राइट। तब आपको कोई हेल्पर नहीं मिलेगा, तब आपको फील हो, यस, अल्लाह का इंस्ट्रक्शन सही था, हमें वो नहीं करना चाहिए था। और क्या लगता है, जो लोग कोशिश करते, अगर उस वक्त कोई इंसान वो काम ना करे, वो गुनाह ना करे, लोन मतलब इंटरेस्ट के बाद चीज, तो अल्लाह उसके लिए अलग ही रास्ता खोल दे। यस, ऐसा होगा, इंशाल्लाह ऐसा होगा। आप अगर कोई भी
आई नो कहने के लिए बहुत, हम जो बोल दिए आसान, ये टफ मतलब आसान है, लेकिन सही में करना बहुत टफ है। यही है हमारा टेस्ट। अगर हम इस टेस्ट में पास होते हैं, हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम को कुरान के मुताबिक से हम हल करते हैं, तो दैट्स अ बिलीवर। उसको कहते हैं अल्लाह पर सच्चा ईमान रखने वाला। और अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह विल टेस्ट योर ईमान। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तुम क्या समझते हो कि अल्लाह तुम्हें टेस्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अल्लाह ने पिछले उम्मतों को तुमसे भी ज्यादा टेस्ट किया था, तुमसे भी खतरनाक टेस्ट किया था, जो तुम सुन के तुम्हें रोंगटे खड़े हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो बात यहाँ पर है कि अल्लाह ने जो हमें सीधी राह दे दिया और टेढ़ी राह दे दिया, उसको समझने के लिए हमें अल्लाह ने जो इंस्ट्रक्शन दिए इस कुरान पर, उस पर गौर करना पड़ेगा। और जो भी रूल, हम बार बार रूल के बारे में जब बोलते हैं, रूल्स अल्लाह हम लोग के खुशी के लिए, मतलब हम लोग जिंदगी में कैसे खुशी और सुकून के साथ लाइफ जिए, उसके लिए अल्लाह कुछ रूल्स दिए हैं, ज्यादा रूल्स नहीं है। तो आई थिंक 16 मिनट हो गए, बहुत ज्यादा। नाम है क्विक रिमाइंडर, लेकिन हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। क्यों? देखिए, क्योंकि बात बहुत डीप है, और अब इसको हम इतने कम टाइम में खत्म कर रहे हैं, तो वो हमको खुद नहीं अच्छा लगता। इसमें बहुत ऐसी चीज है जो हम स्किप कर दिए। इंशाल्लाह ये आयत का हाफ है। इंशाल्लाह इसके दूसरे वीडियो में फुल आयत को हम देखेंगे। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हम भी जो बोलते हैं, आप सब जो सुन रहे हैं, हम सबको उस पर अमल करने को तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लनकुम वल कुरानिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।